ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज अपार आईडी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूडाइस पर अपार आईडी की फैसिलिटी शुरू होने के बाद यूडाइस में दर्ज सभी बच्चों के अपार आईडी बनाए जाना है और इस अपार आईडी बनाने की प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ क्या समस्याएं और क्या उसका समाधान है, इस पर भी बात करेंगे। वेरिफिकेशन फेल हो जाने के बाद उसका आसान और सुलभ तरीका क्या है, हम इस पर भी बात करेंगे। अपार कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं ये भी हम देख पाएंगे और डू एंड डोंट यानी क्या करें और क्या ना करें, इस तरह की कुछ बातों को भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले यूडाइस पोर्टल पर अपार आईडी मॉड्यूल शुरू हो गया है। हमें अपने बच्चों का अपार आईडी इसी ऑप्शन से क्रिएट करना है और अपार आईडी आपको अपने विद्यालय के दर्ज सभी बच्चों की बनाना है। प्रोसेस देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें। अपार आईडी यानी ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक के सभी स्टूडेंट के लिए बनाया जा रहा है। इसे वन नेशन और वन स्टूडेंट आईडी के रूप में भी जाना जाएगा। इसमें स्टूडेंट का पूरा शैक्षिक डाटा जैसे पुरस्कार, डिग्री, स्कॉलरशिप और अन्य क्रेडिट डिटेल्स के रूप में अपार आईडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और अपार आईडी एक आजीवन रहने वाला आईडी नंबर है जो स्टूडेंट की एकेडमिक जर्नी और उसकी उपलब्धियों को ट्रैक करता है, आईडी में समाहित भी करता है। जैसा कि शुरू में बात हुई थी, आज के वीडियो को हमने 4 पार्ट में 4 हिस्से में डिवाइड किया है। सबसे पहला अपार आईडी बनाने की प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। दूसरा, आधार वैलिडेशन अगर फेल हो जाता है तो हमें किस तरह के उपाय करना है। तीसरा, क्या क्या समस्याएं आती हैं और उसका क्या उपाय है। और चौथा, अपार कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। चलिए बिंदुवार जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले अपार आईडी बनाने की प्रक्रिया को किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर लिया, udais+.gov.in, लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल। इसके बाद स्टूडेंट मॉड्यूल में जाना है। यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको गो बटन क्लिक करना है। गो बटन क्लिक करने के बाद आपके सामने अपना ये स्कूल का यूज़र आईडी और पासवर्ड विंडो आएगा। आपको स्कूल का यूज़र आईडी और पासवर्ड्स एंटर करना है, कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। यहाँ पर फॉर्म सेंटर दिया है। S02 और S03 क्या होते हैं, इसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए चलते हैं एकेडमिक ईयर 24-25 में। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको जाना है अपार मॉड्यूल में। जैसे ही अपार मॉड्यूल में आप पहुँचेंगे, आपको यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करना है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद सेक्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर गो बटन क्लिक कर देना है। इस तरह से आपके सामने बच्चों की लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी और आप इन बच्चों के अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं लास्ट एक्शन बटन के साथ में। अब यहाँ पर जो बच्चों के नाम दिख रहे हैं, इसके सबसे लास्ट में एक एक्शन बटन है जनरेट का। ये है अपार जनरेट करने के लिए। एक बार क्लिक करते हैं जनरेट बटन पर और जैसे ही हमने यहाँ जनरेट बटन पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर मैसेज आया, अपार आईडी जनरेशन डिसेबल। यहाँ पर अपार आईडी जनरेट को डिसेबल किया गया है और उसके पीछे रीजन दिया है कि आपने स्टूडेंट की बेसिक प्रोफाइल अपडेट नहीं की है। और यहाँ पर जो रीजन दिया है वो ये है कि आपने स्टूडेंट की जनरल प्रोफाइल, एजुकेशन प्रोफाइल और फैसिलिटीज प्रोफाइल फाइनलाइज नहीं किया है बच्चे का। सबसे पहले आपको ये वाली प्रक्रिया अपनाना है। इसके साथ साथ स्टूडेंट शुड हैव यूनिक पीएन। यदि आपने बच्चे को अभी ऐड किया है, अगर उसका पीएन जनरेट नहीं है, तब भी आप अपार आईडी जनरेट नहीं कर सकते। साथ में लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम इन स्कूल रिकॉर्ड, नेम एज पर आधार शुड बी सेम, मोबाइल नंबर शुड बी अपडेटेड इन द स्टूडेंट प्रोफाइल। इस तरह से जब ये सारे बिंदु आप पूर्ति कर लें, तब आके फिर से एक्शन बटन पर आकर हम जनरेट करेंगे। इस तरह से बच्चों की सारी प्रोफाइल अपडेट कर ली है, बच्चों की जानकारी टैली कर ली है। अब हम जनरेट करते हैं अपार आईडी को। कि तो देखिए यहाँ पर जो जनरेट बटन था वो इनेबल हो गया, पहले यहाँ पर जनरेट बटन डिसेबल आ रहा था। क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने एक फॉर्मेट आ जाएगा। ऊपर बेसिक इन्फॉर्मेशन बच्चे की लिखी हुई है। स्टूडेंट का नाम दिख रहा है, बच्चे का पीएन दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रही है, जेंडर, क्लास, मोबाइल नंबर, नाम आ रहा है, फादर का नाम आ रहा है, मदर नेम, आधार नंबर और आधार में क्या बच्चे का नाम लिखा है ये यहाँ पर आ रहा है। अगर इस डेटाबेस में किसी तरह की त्रुटि आप देख रहे हैं तो इसके नीचे एक जनरल प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आपके सामने एक लिंक भी दी है। अगर आप इसको क्लिक कर लेंगे तो आप इस वाले डेटा को एडिट कर पाएंगे। हमारा डेटा सही है तो हम आगे चलते हैं। अपार आईडी जनरेट करने के लिए पेरेंट की सहमति की आवश्यकता है। जिसका नाम लिखा है उससे बच्चे के रिलेशन आपको यहाँ पर लिखना है, ये फादर हैं। इसके बाद फादर का आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। इसमें आधार, पैन,
वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, इस तरह की जो भी उपलब्ध हैं आइडेंटिटी आपको ये बताना है। आधार अगर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर फादर का आधार नंबर हमें देना पड़ेगा। इसके बाद प्लेस का नाम लिखना है, डेट लिखना है, और जब ये सारी चीज़ें हो जाएं तो आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट बटन दबाते ही यहाँ पर एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा, आपको उसको कंफर्म करना है, और कंफर्म करने के बाद सबमिट करते ही आप देखेंगे यहाँ पर राइट का साइन आप ऊपर देख रहे हैं और लिखा हुआ है अपार आईडी हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी अपार आईडी बच्चे का जनरेट हो गया है। यहाँ पर आपको अपार आईडी NA दिखा है, नॉट अवेलेबल दिख रहा है। ये कोई एरर मैसेज नहीं है, कुछ देर में वैलिडेशन पूरा हो जाने के बाद अपार नंबर यहाँ पर बच्चे को जनरेट हो जाएगा। इस तरह से आप सभी बच्चों के अपार जनरेट कर सकते हैं। जहाँ पर बहुत ही संक्षिप्त सी स्पेलिंग बच्चे की मिस्टेक है, रिकॉर्ड के हिसाब से देख लीजिए, आधार के हिसाब से देख लीजिए, और उसको अपडेट करके आप बच्चे का अपार जनरेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, आधार वैलिडेशन फेल हो जाने के बाद क्या करें। एक बार इस पॉइंट को भी हम देख लेते हैं। यूडाइस में आपको जाना है स्टूडेंट लिस्ट पर, और यहाँ पर आप देखेंगे एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट को, और यहाँ पर लिखा हुआ है वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम UIDAI, और इसका रीज़न क्या है आप वो भी देख लीजिए। आधार में बच्चे का नेम मिसमैच हुआ है, जेंडर मिसमैच हुआ है, या डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हुआ है, इसमें से किसी एक मिसमैच हुआ है, इसलिए यहाँ पर वैलिडेशन नहीं हो पाया। जिन बच्चों का वैलिडेशन हो जाएगा आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ। ऐसे बच्चे जो ग्रीन कलर से वेरीफाइड लिखे हुए हैं, इनका अपार बनाने में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, लेकिन जिनका वेरिफिकेशन अनकम्प्लीट है या वेरिफिकेशन फेल्ड है, आपको उनका एक बार वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता है। और इसको करने के लिए नीचे वैलिडेट अगेंस्ट नीचे लिखा हुआ है, आप इसको एक बार देख लीजिए, क्लिक कर लेते हैं। इसको करने के लिए हम बच्चे के नाम के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे अपने स्टूडेंट की जनरल प्रोफाइल को एडिट करने के लिए। बच्चे का नाम एक बार हम मिला लेते हैं, अगर बच्चे का नाम सेम है, एक सा है, तो इसके बाद हमें देखना है जेंडर, मेल और फीमेल एक बार हम चेक कर लेंगे। मेल फीमेल चेक हो जाने के बाद आपको देखना है डेट ऑफ बर्थ, तो अगर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सही है तो बच्चे के फादर का नेम और मदर का नेम आपको एक बार मिला लेना है। इन सारी इन्फॉर्मेशन को अपडेट आपको करना है। अगर बच्चे के नाम में कोई करेक्शंस है तो आपको स्टूडेंट नेम अपडेट पर जाके कर लेना है, और जब ये आपकी जनरल प्रोफाइल पूरी हो जाए तो आपको फिर से जाकर वैलिडेट बटन का यूज़ करना है, वैलिडेट अगेन बटन का यूज़ करना है, कंफर्म करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रीन कलर से वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट आपको दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब अब ये बच्चा वेरीफाइड हो गया है और आप इसका अपार ID जनरेट कर सकते हैं। अब हम तीसरी देखते हैं कि बहुत सारी अलग अलग तरह की एरर्स हैं जो हमें परेशान करती हैं, उनका क्या समाधान है। कुछ एरर्स इस तरह से हैं, पहला एरर मैसेज आता है अपार सर्विस एरर का, फिर वेरिफिकेशन फील्ड का, ये हमने आपको भी बता दिया है। तीसरा आता है रिक्वेस्ट फॉर अपार ID हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर लास्ट में एनी लिखता है। इससे डरने की बात नहीं, क्योंकि अपार ID जनरेट हो गई है। कुछ देर में सर्वर और सॉफ्टवेयर चेक्स वैलिडेट के बाद आपको अपार ID मिल जाएगी, लेकिन इसको भी आपको लगातार ट्रैक करना होगा। हो सकता है कि बाद में जनरेट हो सकता है किसी कारणों से यहाँ पर अपार ID फेल भी हो जाए। इस तरह से एक अपार सर्विस एरर आपको दिखाई देती है। इसके साथ साथ एक एरर और आती है, कुड नॉट कनेक्ट टू द सर्विस, और इसके बाद एक और वैलिडेट की एरर इस तरह से आपको दिखाई देगी। कुछ एरर्स पे तो हमने डिस्कस कर लिया, कुछ एरर को हम आपको एक बार और बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपार सर्विस एरर, और इसमें जो लिख के आता है यू हैव रीच्ड द मैक्सिमम अकाउंट लिमिट फॉर द मोबाइल नंबर्स, प्लीज़ ट्राई अ डिफरेंट नंबर। और इस एरर का तात्पर्य यह है कि जो भी यूडाइस में मोबाइल नंबर का उपयोग किया गया है, उस मोबाइल नंबर को कई बार यूज़ किया गया है। हो सकता है किसी पेरेंट ने अपने बच्चे और अपने परिवार के बच्चों के साथ अपना नंबर शेयर कर दिया हो। अगर इस तरह की एरर आती है तो आपको मोबाइल नंबर, जो पेरेंट का मोबाइल नंबर है, उसको आपको अपडेट करना है। कहाँ अपडेट करना है? आपको जाना है जनरल प्रोफाइल में, और 4.1.10 मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट, पेरेंट या गार्जियंस, और यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है आपको इस नंबर को अपडेट करना है, किसी नए नंबर से रिप्लेस कर देना है। और जैसे ही आप इसको रिप्लेस करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर सेव करेंगे, दोबारा अपार ID जनरेट करेंगे, तो फिर आपको ये सर्विस एरर नहीं मिलेगी। दूसरा वेरिफिकेशन फील्ड का है। आपको जैसे शुरू में बताया था, आपको बच्चे का नाम आधार से मैच करना है, स्कूल रिकॉर्ड से मैच करना है। यहाँ पर आपको एक और सावधानी हम बताना चाहते हैं कि किसी भी तरह से जल्दबाजी में आप स्कूल रिकॉर्ड को गलत ना करें। अगर आपने स्कूल के रिकॉर्ड की सही एंट्री की है तो आप आधार को अपडेट कराने के लिए पेरेंट को बोलिए, और अगर स्कूल रिकॉर्ड सही है, डेटा एंट्री की वजह से कहीं मिस्टेक हुई है, तो आप
ऑनलाइन रिकॉर्ड जो दर्ज है स्कूल रिकॉर्ड के हिसाब से मैच करके भर दीजिए। ये कुछ सर्विस एरर्स हैं जो सर्वर की वजह से आती हैं। इसका मतलब सर्वर से हमारा कनेक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आप सिस्टम को रीस्टार्ट कर दीजिए, दोबारा ओपन कर लीजिए। और जो लास्ट में एरर दिख रही है ये भी वैलिडेशन से संबंधित एरर है, आपको अपना डेटा एक बार चेक करना पड़ेगा। अब चलिए, जब सारी प्रोसेस कर लेते हैं, हमारा अपार आईडी जनरेट हो जाता है, तो हम इसको डाउनलोड कैसे करेंगे एक बार हम इस प्रोसेस को भी देख लेते हैं। गूगल पर हम टाइप कर लेंगे डिजी लॉकर। अगर आपको वेबसाइट का एड्रेस पता है तो आप डायरेक्ट जाके digilokar.gov.in को ओपन कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्ले स्टोर पर सभी पर डिजी लॉकर ऐप अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ओपन कर लेते हैं साइट को। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डाल के आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने एक OTP आएगा, आपको उस OTP को एंटर करना है। OTP एंटर हो जाने के बाद क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, मोबाइल नंबर लिखकर सबमिट करना है। जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन भर के सबमिट करेंगे, एक यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन OTP मोबाइल पर आएगा। आपको यहाँ पर 6 डिजिट का OTP एंटर करना है। इसके बाद नेक्स्ट में आपको अपना आधार वेरीफाइड करना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, नेक्स्ट करना है। आधार OTP एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है। जब सबमिट हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी जिसमें आपको इशू डॉक्यूमेंट यहाँ दिखेंगे। इस डिजी लॉकर में अभी 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, अपार आईडी है और आधार कार्ड है। आप इसको व्यू ऑल करेंगे तो आपको दोनों डॉक्यूमेंट दिखेंगे। आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो आप यहाँ से क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह का अपार आईडी आपको दिखाई देगा। इसको डाउनलोड करके आप प्रिंट करा कर अपने पास रख लीजिए। ये सारा रिकॉर्ड आपके साथ शेयर करेगा। उम्मीद है आप ये सारी प्रोसेस समझ गए होंगे। फिर भी कोई मन में डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।